हमारी पिछली सीरीज में हमने जाना कि किस तरह से भाषा आधारित मांग को लेकर पंजाब से अलग होकर सन 1966 में हरियाणा का गठन हुआ, जिसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे सन 1970 से 1990 के हरियाणा के राजनीतिक यात्रा पर। इस अवधि में हरियाणा की राजनीति में कई बदलाव आए, जिसने राज्य की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया। आइए विस्तार से जानते हैं इस 2 दशकों की राजनीति के प्रमुख घटनाक्रमों के बारे में। 1970 से 1990 तक का कालखंड हरियाणा की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण और घटनाओं से भरपूर रहा। इस दौरान राज्य में कई चुनाव हुए, जिनमें विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस दौर में हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव हुए, जिनमें कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व में उतार चढ़ाव, चौधरी देवीलाल के उदय और क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का विस्तार भी शामिल है। 1972 में हुए चुनाव हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस के लिए एक अहम मोड़ साबित हुए। यह चुनाव भारत पाकिस्तान युद्ध के और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता के चरम पर हुए थे, इसलिए कांग्रेस ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और 90 में से 52 सीटों को हासिल किया। चौधरी बंसी लाल, जो उस समय कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनकी अगुवाई में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें कृषि सुधार और ग्रामीण विकास योजनाओं पर जोर दिया गया। समय बीता और आ गया 1977 का चुनाव। 1977 का चुनाव हरियाणा की राजनीति के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ लेकर आया। क्योंकि यह चुनाव आपातकाल के बाद हुआ था, इसलिए पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ भारी नाराजगी थी। इस माहौल का फायदा उठाते हुए जनता पार्टी ने हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज की। कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और उन्हें केवल 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा। चौधरी देवीलाल, जो जनता पार्टी के प्रमुख नेता थे, राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में राज्य में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार लागू किए गए, जिनमें किसानों के लिए ऋण माफी और ग्रामीण विकास योजनाएं प्रमुख रहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि सत्ता किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं होती। समय का पहिया घूमा, थोड़ा समय बीता और आ गए 1982 के चुनाव। 1982 के चुनाव हरियाणा की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण घटना थी। इस बार कांग्रेस ने जनता पार्टी से सत्ता छीनने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इंदिरा गांधी की वापसी और संजय गांधी की लोकप्रियता ने कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती दी। हालांकि इस चुनाव में जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि जनता पार्टी मात्र 31 सीटों पर सिमट गई। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम यह था कि कांग्रेस ने भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि चुनाव से पहले किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी। भजन लाल की नेतृत्व क्षमता और उनकी राजनीतिक कुशलता ने कांग्रेस को अगले कुछ वर्षों तक राज्य की राजनीति में मजबूती से खड़ा रखा। एक बार फिर से समय का पहिया घूमा, समय बीता और आ गए 1987 के चुनाव। 1987 का चुनाव, जो कि हरियाणा की राजनीति में सबसे चर्चित चुनावों में से एक है। इस बार चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के बैनर तले चुनाव लड़ा और राज्य में राजनीतिक भूचाल ला दिया। जनता पार्टी की टूट और क्षेत्रीय दलों की बढ़ती ताकत ने कांग्रेस को इस चुनाव में कमजोर कर दिया। INLD ने प्रचंड बहुमत के साथ 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को केवल 5 सीटें ही मिल सकी। चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और राज्य में किसान आंदोलन और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दी। उन्होंने जनता के बीच अपनी छवि को किसान नेता के रूप में और मजबूत किया। तो आज हमने देखा 1970 से 1990 के बीच हरियाणा के चुनावों का एक विस्तृत विश्लेषण। इन 2 दशकों में राज्य की राजनीति में कई बड़े बड़े बदलाव हुए, जिनका प्रभाव हरियाणा की राजनीति में आज भी देखा जा सकता है। अगले चुनाव में क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इन पिछले अनुभवों से हमें ये जरूर समझ में आता है कि हरियाणा की राजनीति कितनी गतिशील और परिवर्तनशील है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मगर हरियाणा की चुनावी इतिहास के सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।